आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। हम सभी MS एक्सेल के बारे में पढ़ रहे थे, तो उसमें आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा। उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग वर्कशीट को फॉर्मेट करना, इसके बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर 5 है, आप लोग अपने अपने बुक में भी इसे देख सकते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, इस चैप्टर में हम लोग ऑटो फिल फीचर के बारे में, यानी ऑटो फिल सुविधा के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप लोग जान लीजिए ऑटो फिल ये होता क्या है, मतलब किस चीज़ का ऑटो फिल हम लोग को करना है। तो आप यहाँ थ्योरी में आप पढ़ सकते हैं, वैसे मैं आप लोग को समझा दे रहा हूँ कि ऑटो फिल यानी कि हम लोग कोई भी संख्या है या फिर डेट है सपोज दैट मान लीजिए आज 1 तारीख है, 1 अगस्त 2020 है। तो यदि हमको नीचे 2 अगस्त, फिर 3 अगस्त, फिर 4 अगस्त इस तरह से लगाना है, तो हम बार बार टाइप करने के की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 1 अगस्त, 2 अगस्त, 3 अगस्त, 4 अगस्त। आप इसमें करना क्या, आपको किसी भी दो सटे हुए सेल में आप टाइप करेंगे। उसके बाद आप जो है ना माउस की सहायता से फिल हैंडल को खींचकर आप जहाँ तक डेट डालना चाहते हैं वहाँ तक आप ले जा सकते हैं। इसी तरह से आप सीरियल नंबर ही बैठाना चाहते हैं, यदि 1 से 100 तक ले जाना है या फिर 1 से 10 तक ले जाना है, तो आप डायरेक्ट माउस की सहायता से नीचे खींचेंगे। तो मैं आप लोग को बताऊंगा किस तरह से खींच के करते हैं, ठीक है। यानी कि आपको सबसे पहले इसके लिए क्या करना है, आप सभी को इसके लिए क्या करना है कि आपस में सटी हुई दो सेल को कोई भी डाटा मतलब डाटा डालना है। जैसे कि आपको यदि सीरियल नंबर डालना है तो 1 2 सिर्फ डाल लेंगे, या फिर 1 भी डालेंगे। तो आप उसको फिल हैंडल को चयनित क्षेत्र के कोने पर स्थित रखेंगे और छोटा सा वर्ग आपको दिखेगा, उसी वर्ग को नीचे तक खींचेंगे तो आप वहाँ देख सकते हैं कि अपने आप और सब सीरियल नंबर भरा चला जाएगा, ठीक है। आप इसमें ये भी कर सकते हैं, यहाँ आप देख रहे होंगे आपस में दो सेल को चूज करना है। उसके बाद दोनों सेल के फिल हैंडल को उस क्षेत्र तक खींचे जहाँ तक आपको भरना है, ठीक है। उसके बाद फिर माउस बटन को छोड़ दें और उसमें आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि जनवरी फरवरी सब के बारे में भी लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको सिर्फ जनवरी फरवरी लिख दिया और बाकी दिसंबर तक इसमें ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो मैं इसे प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ कि आप लोग इसे किस तरह से कर सकते हैं। इसके लिए MS एक्सेल को मैं ओपन कर ले रहा हूँ। आप सभी को पता है MS एक्सेल किस तरह से ओपन करते हैं, ठीक है। इसमें मैं किसी पहले से जो टाइप किया हुआ फाइल है उसे मैं खोल ले रहा हूँ, ठीक है। ये मेरा टाइप किया हुआ है। तो आप इसमें ये देखेंगे कि किस तरह से वो सीरियल नंबर जो है, आप जैसे कि यहाँ से 1 से लेकर 9 तक लिखा हुआ है पहले से, तो मैं इसे आप लोग को डिलीट कर देता हूँ पहले, ठीक है। डिलीट कर दिया। अब आप देखेंगे यहाँ पे कि इस सेल में मैं चलिए 1 लिख दे रहा हूँ सिर्फ, और इसमें 2 लिख दूँगा। आपके थ्योरी के हिसाब से किसी दो सटे हुए सेल में लिखा होना चाहिए, और आप माउस के पॉइंटर को यहाँ ले जाके नीचे तक खींचेंगे, जहाँ तक आपको ले जाना है यहाँ तक खींचे। और आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आएगा फिल सीरीज। आपको फिल सीरीज पे टिक करते हैं, आप देखेंगे यहाँ से लेके 1 से लेकर 9 तक ऑटोमेटिक आपको भर गया। यानी कि आप 1 से लेकर 9 तक बार बार आपको नहीं टाइप करने की जरूरत पड़ेगी। इस तरह से सपोज यदि हम मान के लिए कि आपको मंथ का ही नाम लिखना है, तो आप मंथ के नाम में सिर्फ आपको फर्स्ट वाला जनवरी या फरवरी किसी 2 सेल में भी लिखेंगे या फिर 1 सेल में भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। आप जैसे यहाँ मैं जनवरी लिख लिया हूँ, ठीक है। इसे मैं थोड़ा सा बोल्ड करके बड़ा कर दूँ, आप लोग को पढ़ने में आसानी होगी, ठीक है। अब आप देखेंगे माउस का पॉइंटर को मैं यहाँ पे साइड कोना पे रखूँगा और इसे नीचे तक स्लाइड करूँगा, ठीक है। अब आप यहाँ देखेंगे जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त अपने आप आ गया, यानी कि मुझे इस टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ी। इसको और थोड़ा नीचे स्लाइड कर दे रहा हूँ, दिसंबर तक आ जाएगा, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। तो यानी एक्सेल का ये फंक्शन है कि आपको यानी कि जो भी चीज़ सीरियल में चलता है उसको आपको बार बार टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये आप ऑटोमेटिक कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि सप्ताह के दिन संडे मंडे भी आप कर सकते हैं, या फिर आप जनवरी फरवरी भी आसानी से कर सकते हैं। आप संडे मंडे सिर्फ टाइप करेंगे और बाकी सैटरडे तक वहाँ ऑटोमेटिक आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग रोज और कॉलम को इंसर्ट करना। अब रोज और कॉलम क्या होते हैं आपको तो पता है, जो वर्टिकली यानी कि पृथ्वी के समांतर होते हैं हॉरिजेंटली उसे रो बोलते हैं, और जो वर्टिकली होती है यानी कि लंबवत होते हैं उसे कॉलम बोलते हैं। तो आप यहाँ देखेंगे कि थ्योरी में यदि आप इसे पॉज करके आप पढ़ सकते हैं, और मैं आप लोग को प्रैक्टिकली करके दिखा रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मनोज कुमार है, इसके ऊपर मान लीजिए हमको किसी और का नाम डालना है, तो आप यहाँ पे शिफ्ट रो पे आप क्लिक करेंगे। और आपको पता है रो हॉरिजेंटली होता है पृथ्वी के समांतर, और वर्टिकली जो होता है कॉलम होता है। आपको ये मनोज कुमार के ऊपर डालना है, रो डालना है, तो आप ऐसे रो पे क्लिक करेंगे। देखिए मनोज कुमार के जस्ट ऊपर में एक
सेल आ गया है, यानी पूरा रो यहाँ समझ गया कि आपको जो भी डाटा फिल करना मतलब छूट गया था तो आप वहाँ फिल कर सकते हैं। इस तरह से यदि कॉलम में भी यदि हमको फिट करना है तो आप इस पर डालेंगे, लेकिन यहाँ पे कॉलम इंटर कॉलम में करेंगे क्योंकि ये कॉलम है, कॉलम हमको लेना है, तो आप देखेंगे यहाँ पे एक कॉलम बढ़ गया है। तो इस तरह से हमको आवश्यकता पड़ने पर हम लोग जब चाहे कॉलम यदि छूट गया हो मिस्टेक से तो आप कॉलम ले सकते हैं। आवश्यकता पड़ने पर यदि एक कॉलम बढ़ाना है तो आप ले सकते हैं। इस तरह रो बढ़ाना है तो आप आराम से उसे जहाँ चाहें एक रो ले सकते हैं। तो आप यानी कि इसको माउस पॉइंटर पर आपको राइट क्लिक करेंगे तो ये आपको ये डायलॉग बॉक्स दिखाएगा। इस डायलॉग बॉक्स को आपको फॉलो करना है कि रो डालना है या कॉलम डालना है, हमको किस साइड डालना है। ठीक है, आप यहाँ देख रहे हैं राइट साइड डालना है तो राइट साइड वाले सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, डाउन डालना है तो डाउन वाला सेलेक्ट करेंगे। इस तरह से आप लोग इसे आसानी से कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत कुछ समझ में आएगा। नहीं आया होगा तो आप इस वीडियो को दोबारा देखेंगे, और आप सभी जब स्कूल खुलने पर अपने अपने स्कूल जाएंगे तो आप वहाँ प्रैक्टिकल करके, या फिर आपके घरों में यदि किसी के कंप्यूटर होगा तो आप उसमें प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। मैं तो आप लोग को थ्योरी ही बताया और प्रैक्टिकल भी करके बताया कि थ्योरी में जो दिया हुआ है और उसे प्रैक्टिकल में आप आसानी से कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आप लोग को समझ में आ गया होगा। बाकी आगे अगली क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। इसमें और कुछ हम लोग को पढ़ना है कि यदि हमको मान चलिए यही रो डालें और कॉलम डालें, यदि रो को डिलीट करना है, मान चलिए एक्स्ट्रा रो पड़ गया या फिर कहीं हमको यहाँ नहीं डालना है, दूसरे के नाम के आगे डालना था, तो उसको किस तरह से डिलीट करेंगे, और कॉलम को भी डिलीट करने के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, और यदि हम लोग को जैसे कि आप देख रहे होंगे कि मान चलिए कोई नाम ज़्यादा बड़ा हो रहा है, उसके एड्रेस ज़्यादा बड़ा हो, तो उसके लिए आपको सेल को बड़ा करना है, सेल को छोटा करना है। तो इन सभी चीज़ के बारे में अगली क्लास में हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।